दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। मैं हूं कुंदन कुमार। आज आपको हम बिहार में फिर से जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेके हम आपके बीच में कुछ नई जानकारी आपको लेके आए हैं। देखिए, फिर से आपको पूर्णिया में घमासान होने जा रहा है। पूर्णिया में रुपौली विधानसभा में 10 जुलाई को फिर से वोटिंग होनी है और इसको लेके जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल की अग्नि परीक्षा होनी है तो दूसरी तरफ जो एनडीए नीतीश कुमार की भी अग्नि परीक्षा होनी तय है। आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर यहाँ पे उपचुनाव क्यों हो रहा है। तो आप विगत दिनों आपने देखा होगा कि जो रुपौली की विधायक बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था विधानसभा से और आरजेडी की सिंबल पे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोक दी थी और बुरी तरह से उनकी पराजय हुई। यहाँ तक कि जमानत भी उनका जब्त हो गया पूर्णिया से और वहां से पप्पू यादव लोकसभा में जीत गए। तो अब जो खबरें अभी जो आई है कि 10 जुलाई को जो यहाँ पे चुनाव होना है, बड़ा घमासान मुकाबला होना है और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से दोनों पार्टियों की अग्नि परीक्षा होने जा रही है और यहीं से तय होगा जो बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है वो तय करेगा कि कौन किस पे भारी है। ये कौन किस पे भारी होने वाला है, ये यही चुनाव तय करेगा। यहां से राष्ट्रीय जनता दल को भी अपना वोट प्रतिशत मालूम होगा कि उनकी क्या जनाधार है, क्या साख है, और जहां एनडीए है उनको भी पता चलेगा कि हमारी क्या साख है। क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए और अभी अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की जो स्थिति है वो साफ होगी कि आगामी लोकसभा दोनों पार्टियां ताल ठोक रही हैं और कहीं ना कहीं घमासान आपको रुपौली विधानसभा में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बार दोनों ही गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा। इसी चुनाव से आगे की दिशा और दशा तय होगी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसको लेके काफी सीरियस दिख रहे हैं और आपने देखा ही होगा कि कल तेजस्वी यादव का साफ बयान आया था। जो अभी मोदी सरकार में जो एनडीए की सरकार बनी थी, मंत्रिमंडल जो हुआ, वो कह रहे थे कि ये तो झुंझुना पकड़ाया गया है बिहार को। तो काफी तेजस्वी यादव हमलावर हुए हैं। खास करके जो वर्तमान सरकार भी है कि जो मंत्रालय मिला है, कैबिनेट मंत्री, 4 कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री है 4 राज्य मंत्री, टोटल बिहार से 8 मंत्रियों का जो दिया गया है इस सरकार में, एनडीए सरकार में, उसको लेके तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं हमलावर हैं। और अब देखना होगा कि जो रुपौली में जो उपचुनाव होने जा रहा है इसमें क्या ताकत दिखा पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये चुनाव काफी रोमांचकारी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो काफी अति पिछड़ा, वहां वोटों का काफी महत्व है। बीमा भारती वहां से चुनाव जीती और अब हो सकता है कि आरजेडी फिर से उनको क्या टिकट दे पाती है या बीमा भारती किसी और सिंबल पे लड़ेगी, ये तो आने वाला कुछ जो वक्त है उसमें आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन फिलहाल वहां पे चुनाव का घमासान होने जा रहा है। देखते हैं कि कौन किस पे भारी होता है। हम लगातार आप लोगों के बीच में आपको और भी ताजा तरीन जो अपडेट है वो लेके आते